हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहाँ मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी चल रही है। तो सौरमंडल चल रहा है ज्योग्राफी में हमारा। ठीक है, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल। ठीक है बच्चों, अब सौरमंडल में क्या चल रहा था हमारा? ग्रह। तो आज हम पढ़ेंगे बाह्य ग्रह, यानी कि गैसीय ग्रह। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले मरकरी आता है, यानी कि बुध। फिर शुक्र आता है, यानी कि वीनस। उसके बाद अर्थ आती है। ठीक है, उसके बाद आता है मार्स, यानी कि मंगल। और उसके बाद कौन सा आता है? जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच शुद्ध ग्रह भी पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से टॉपिक शुद्ध ग्रह का। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का ग्रह है सौरमंडल के, 5th नंबर का ग्रह है, प्लैनेट है। ठीक है बच्चों, 5वें नंबर का ग्रह है सूर्य सौरमंडल का। ठीक है, नंबर 2, जो इसका परिभ्रमण काल है वो 12 वर्ष है। परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल यानी कि अपने एक्सिस पर ये कितने दिन में घूमता है? 12 वर्ष में, 12 ईयर अपने एक्सिस पर, यानी कि रिवोल्यूशन। ठीक है, कैसा? रिवोल्यूशन पीरियड, रिवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, अब आता है इसका परिक्रमण काल। यानी कि परिक्रमण काल, ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 10 घंटे में, 10 आवर्स, 10 घंटे में एक चक्कर लगा देता है। इतना फास्ट घूमता है ये। ठीक है, इतना फास्ट घूमता है कि 10 घंटे में सूर्य का पूरे एक चक्कर लगा देता है, यानी कि 1 वर्ष। जैसे कि इसका 1 वर्ष कैसे हो जाता है? 10 घंटे में। ठीक है, समझ में आया चीजें? समझ में आए बच्चों चीजें? अब नेक्स्ट आता है, और एक और चीज बच्चों याद है, समझो। जैसे कि अर्थ है, अर्थ 24 घंटे में घूमती है अपने एक्सिस पर। ठीक है, 24 घंटे का ही क्या होता है? दिन और रात होती है। ऐसे ही इस पर 12 वर्ष का एक दिन होगा, क्योंकि 12 वर्ष में एक चक्कर घूम रहा है ये अपने एक्सिस पर। समझ रहे हो आप? तो इस चीज को देखो, हर कोई पृथ्वी जैसा नहीं है। पृथ्वी बहुत अच्छा ग्रह है, जिस पर हम और आप लोग रह रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शेप में यह सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। साइज में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है बच्चों, याद रखना ये चीज, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और उपग्रहों के मामले में, ठीक है, उपग्रहों के मामले में यह दूसरे नंबर का है। यानी कि इसके जो मून्स है, इसके जो उपग्रह है वो कितने हैं? 95। अब इसके 12 ऐड होने के बाद कितने हो गया? 95, सेकंड नंबर का ग्रह है, जिसके सर्वाधिक उपग्रह है। इससे ज्यादा शनि पे है सैटर्न। कितने हैं अभी? अभी कितने ऐड हुए इस पर? नए 12 के साथ, नए 12 उपग्रह के साथ। अब उपग्रहों की संख्या 95 हो चुकी है। ठीक है, तो इसके जो मून्स है, यानी इसके जो उपग्रह है वो कितने हैं? 95। ठीक है, याद रखना है बच्चों, कितने उपग्रह इसके? 95। उनमें से अभी इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ज्ञानमीड़ा। ठीक है, कौन सा? ज्ञानमीड़ा। इसका, किसका? जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है।
कौन सा है? गैनीमेड, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब हाल फिलहाल में इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है क्या? यूरोपा। यूरोपा उपग्रह, ये इसके उपग्रह में से एक है जिस पर अभी हाल ही में करंट में कार्बन मिला है, कार्बन। ठीक है, और जहां कार्बन होगा वहां क्या होगा? मीथेन गैस होगी, और जहां मीथेन गैस होगी तो वहां क्या होगा? पॉसिबिलिटी, जीवन की पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि बर्फ भी है इस पर। यूरोपा पर बर्फ भी मिली है, कार्बन भी मिला है और पानी भी मिला है। ठीक है, समझ में आया चीजें? ठीक है, और इस पर सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो सब? हाइड्रोजन के अलावा इस पर हीलियम, मेथेन और अमोनिया गैस भी पाई जाती है। इनके अलावा हीलियम, मेथेन व अमोनिया गैस भी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको ये। इनके अलावा कौन सी गैसें पाई जाती है? हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस भी इस पर पाई जाती है। और आकार में इतना बड़ा है, जो सबसे बड़ा ग्रह है। क्यों? ये जो गैसेज है इस पर अगर आप दूर से देखोगे तो ये आपको हरा नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? इस पर रेड कलर की पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है बच्चों, ग्रेट रेड स्पॉट, महान लाल डब्बा। किस पर पाया जाता है? बृहस्पति पर, जुपिटर पर। याद रखना, ठीक है? रेड कलर की स्ट्रिप पाई जाती है, पट्टियां पाई जाती है इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, नोट करो यहां तक। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। या जिन बच्चों को नोट डाउन करना है और नोट डाउन साथ के साथ करते रहें। बच्चे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, यहीं से एग्जाम में आएगा। ठीक है, सारी चीज कवर करके चल रहे हैं हम आपका। अब जो नेक्स्ट जो आता है, छठे नंबर का ग्रह, 6 नंबर का ग्रह आता है कौन सा? शनि, यानी कि सैटर्न। शनि छठे नंबर का ग्रह सौरमंडल का, सैटर्न। कौन सा बच्चों? सैटर्न। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। यह सोलर सिस्टम का सेकंड, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट।
ठीक है, याद रखना है आपको। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। किसने खोजा था? गैलीलियो ने। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? और इसका परिभ्रमण काल, परिभ्रमण काल 10 घंटे का है। कितने का? 10 आवर्स का। और परिक्रमण काल, परिक्रमण काल तो 29.4 ईयर। समझ रहे हो बच्चों? परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल, यानी कि जो इसका रोटेशन पीरियड है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। किसकी परिक्रमा करता है ये? सन की। सन की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 2.29.4 ईयर्स में। ठीक है बच्चों, और अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर कितने घंटे में घूमता है? 10 घंटों में घूमता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो हर प्लेनेट की अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब नेक्स्ट आता है, इस पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? बच्चों, शनि पे गैसें छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, गैस के छल्ले पाए जाते हैं इस पर। गैसीय छल्ले, रिंग्स, रिंग्स पाए जाते हैं। कितने? जिनकी संख्या कितनी है? 9। 9 गैस के छल्ले पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 9 है। 9 गैस के छल्ले पाए जाते हैं किस पर? शनि पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? और इसका फाबो नामक उपग्रह है। ठीक है, उपग्रहों के मामले में सबसे नंबर 1 पर है ये। ठीक है, सौर मंडल का, सौर मंडल का सर्वाधिक, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, उपग्रह वाला प्लैनेट है, ग्रह है। ठीक है बच्चों, कितने हैं? जिनकी संख्या 145, 145 है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के। और नंबर 2 पे बृहस्पति के। ठीक है बच्चों, समझ में आया चीजें आपको? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब आता है इसका, इसका आता है सबसे बड़ा उपग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा बच्चों? टाइटन। ठीक है, याद रखना है सभी को, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? रिया। इससे छोटा कौन सा है? और दूसरा रिया, जिसका नाम क्या है? रिया। टाइटन के बाद ये पहले नंबर पे सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? और एक और खास बात है बच्चे, फोबो या फाबो कुछ भी दे देगा आपको, यह इसका ऐसा उपग्रह है जो ग्रह की दिशा के विपरीत घूमता है। ठीक है, ग्रहों की दिशाओं के विपरीत घूमता है फाबो नामक उपग्रह इसका। ठीक है बच्चों, और यह
पृथ्वी से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह है। ठीक है, यह है पृथ्वी से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह है, अंतिम ग्रह है। ठीक है बच्चों, याद रखो, बहुत अच्छी जानकारी है। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, इस पर जो टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर, वो कितना है? 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट करो बच्चों, जिन बच्चों स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट लो फटाफट। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो स्क्रीन शॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस एग्जाम में, फिर मत कहना सर पढ़ा है, नहीं सारी चीज कवर की है हमने इसमें। क्वेश्चन बच्चों सिलेबस से ही बनता है, आप अच्छी तरह पढ़ोगे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से ढंग से, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देता है आपके एग्जामिनर आज के लिए। अब जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है 7वें नंबर का ग्रह अरुण। 7वें नंबर का ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है बच्चों, कौन सा? यूरेनस। 7वें नंबर का ग्रह है कौन सा? अरुण। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1781 में। 1781 ईस्वी में। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? हर्सेन। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे? हर्सेन। कौन थे इसके खोजकर्ता? हर्सेन। ठीक है बच्चों, हर्सेन ने ये बताया था कि इसका रंग नीला व हरा दोनों कलर का दिखाई देता है ये। ठीक है, इसी ने बताया था। तो इसका कलर कैसा है, रंग कैसा है? नीला व हरा, दोनों प्रकार का इसका कलर है। और इसका अक्षीय झुकाव, ठीक है, कितना है? अक्षीय झुकाव, अपने अक्षीय झुकाव के कारण ही इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। 90.97.8 डिग्री। ठीक है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इस पर, ठीक है, इसके जो घूमने की दिशा है, इस ग्रह की जो घूमने की दिशा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसके घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, इससे पहले कौन सी की थी? पूर्व से पश्चिम कौन सा घूमता था? नहीं, शुक्र। ठीक है बच्चों, कौन सा? शुक्र। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, तो इस पर सूर्य कहां से निकलता होगा? पश्चिम से। ठीक है, पश्चिम में निकलता हुआ पूर्व में छिपता होगा। समझ में आया? ये चीजें याद रखनी है। आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखते हो, जैसे कि आ सु। ठीक है, आ का मतलब अरुण और सु का मतलब शुक्र। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो जब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं तो सूर्य कहां से निकलेगा? इसमें पश्चिम से। ठीक है, और इसमें 5 गैसीय छल्ले पाए जाते हैं। इस पर
5 गैसीय छन्नी रिंग्स, या वनय भी दे सकते हैं, वो पाए जाते हैं। कितने? 5। शनि पे कितने थे? 9, और इस पर कितने हैं? 5। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आ रही है आपको? और इसका जो परिभ्रमण काल है, ठीक है, वो 16 घंटे का है परिभ्रमण काल। सोलह घंटे में क्या करता है ये? परिभ्रमण काल है इसका 16 घंटे का, और अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने एक्सिस पर घूमता है। कितने घंटे में? 16 घंटे में अपने एक्सिस पर घूमता है। समझ रहे हो सभी? और इसका जो परिक्रमण काल है, इनके जो सूर्य के चक्कर लगाता है, परिक्रमण काल, रोटेशन पीरियड, रेवोल्यूशन पीरियड, तो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है ये? लगभग 164 वर्षों में। 164 वर्ष में। ठीक है, ये याद रखनी है आपको, चीजें नोट करो बच्चों फटाफट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है बच्चे, एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है इसमें, इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। इसका द्रव्यमान यानी कि इसका मास, इसका द्रव्यमान मास पृथ्वी के द्रव्यमान का 14.5 गुना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, यानी कि काफी बड़े हैं। ठीक है, याद रखना है आपको ये सब चीजें, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट लाते हैं फिर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना बच्चे इसमें साइड में। ठीक है, इसके जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 27। ठीक है, कितनी? 27 उपग्रह है। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, मुझे उम्मीद है आपसे पूरी पूरी। अब कोई बात नहीं, जिन्होंने नए भी किया है वो स्क्रीनशॉट लेते रहना, इतना समय दिया है मैंने आपको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो आते हैं आपके 8वें नंबर पर, वो आते हैं वरुण। 8 नंबर पर कौन सा आता है? वरुण, यानी कि नेपच्यून। ठीक है बच्चों, कौन सा आता है? नेपच्यून। इसकी खोज कब हुई? 1846 में। 1846 में। कौन थे इसके खोजकर्ता? जोहान गाले। जोहान गाले इसके कौन थे? खोजकर्ता। इन्होंने ही बताया इसका कलर कैसा है? हरा, हरा रंग। ठीक है, मीथेन की मात्रा काफी ज्यादा दिखे, इसलिए इसका कलर कैसा दिखता है? हरे रंग का है ये। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? और इसके कितने उपग्रह है? 13 मून्स, यानी कि उपग्रह। कितने उपग्रह इसके? 13, 13। और मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह, ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है।
हमारा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ये आपको याद रखना है सभी को, ठीक है। और कैसा ग्रह है ये? सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। क्यों? ऐसा क्यों? सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों? देखो क्या होता है, 8वें नंबर का ग्रह है, यानी कि सूर्य से डिस्टेंस अधिक है। जो सूर्य के ज्यादा नजदीक होगी तो सन रेज आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो सन रेज भी कम होती जाएगी। वो सन रेज कम होती जाएगी तो वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा की कमी क्या होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा? सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो क्या होगा? ठंडा रहेगा, ठीक है बच्चों। इसलिए इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, नोट करो बच्चों। और बाह्य ग्रह भी कहा जाता है सभी को। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, या तो साथ के साथ नोट किया करो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 9 वैसे तो 8 ही है हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन 9 एक और है छोटा सा, जिसका नाम क्या है? प्लूटो। बोलते हैं ना कि हमारे 9 ग्रह हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 9वां ग्रह था, लेकिन इसको हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। इसका नाम, जिसका साइंटिफिक नेम है 134340, ठीक है। इसका कैसा नाम है? साइंटिफिक नेम। और दूसरा नाम क्या है इसका? यम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके जो खोज करता है, ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन को, टॉमबर्ग, ठीक है। कब हुई थी इसकी खोज? 1930 में। और क्या नाम था उनका? टॉमबर्ग, क्लाउड टॉमबर्ग, ट्रॉमबर्ग, ठीक है, क्लाउड ट्रॉमबर्ग। और कब हुई थी इसकी खोज? 1930 ईस्वी में, ठीक है। ये चीजें आती हैं अक्सर। और क्या होता है बच्चों, ये जो ग्रह है, एक तो इसका आकार बहुत छोटा है, ठीक है, ऊपर से ये दूसरे कक्षा में दूसरे ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसको हम ग्रहों में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ, यानी कि IAU, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, ठीक है बच्चों, में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है आपको। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह दूसरी कक्षा को ओवरलैप करता है, इसका आकार बहुत छोटा है, ठीक है। और यह सूर्य के चक्कर लगभग 248 वर्षों में लगाता है। सूर्य का चक्कर 248 वर्षों में लगाता है, ठीक है बच्चों। ये याद रखना है आपको और नोट डाउन करना है अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।